लास्ट क्लास में हमने अभय सिंह राठौड़ वंश की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था। हम RS 2026 का रिवीजन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हमारा राठौड़ वंश में जो शासक चलेगा वो भक्त सिंह से स्टार्ट होगा। भक्त सिंह के शासनकाल में कुछ खास उपलब्धियां नहीं हैं, तो इसके बाद जो राजा बनते हैं वो है विजय सिंह। विजय सिंह का कार्यकाल 1752 से 1793 ईस्वी है। कवि राजा श्यामदास ग्रंथ वीर विनोद, यानी कि श्यामदास का ग्रंथ है वीर विनोद, उसमें विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैष्णव मत के अनुयायी थे कौन? विजय सिंह। इन्होंने मांस मदिरा पर प्रतिबंध भी लगाया था। मारवाड़ प्रथम शासक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अनुमति लेकर, ये मारवाड़ के वो प्रथम शासक जिन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अनुमति लेकर जोधपुर में एक स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की, विजयशाही सिक्के चलाए और मारवाड़ रियासत में रेख वाव कर लगाया था। तो ये 3 चीज़ें हमें इनके काल की याद रखनी, क्योंकि आजकल पेपर डिस्क्रिप्टिव बनता है तो ये सूचनाएं सही गलत कथन में पूछी जा सकती है। इसके बाद है जोधपुर में बालकृष्ण मंदिर की स्थापना करवाई, गंगश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पासवान गुलाब राय ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया, धींगा गणगौर त्यौहार लोकप्रिय इन्हीं के काल में हुआ, बैतमार मेले का आयोजन प्रारंभ इन्हीं के काल में हुआ। यानी कि 3 काम हमें याद रखना है, धींगा गणगौर, बैतमार मेला और गुलाब सागर का निर्माण गुलाब राय पासवान ने करवाया। फिर है भीम सिंह राठौड़ 1793 से 1803। इनकी सगाई सिसोदिया पुत्री कृष्णा कुमारी से हुई थी। इनके 2 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है अलंकार समुच्चय जो कविराम करण ने लिखा था। सेकंड है भीम प्रबंध जो हरिवंश भट्ट ने लिखा था। हाँ भाई, भीम सिंह राठौड़ का हमने देखा था कच्छा वंश जब हमारा चल रहा था, उसमें जो सिसोदिया की पुत्री थी, भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कृष्णा कुमारी, तो इनका विवाह विवाद चल रहा था। इनकी मृत्यु के बाद फिर मान सिंह राठौड़ शासक बनते हैं और कृष्णा कुमारी विवाद हमने देख लिया था। भीम सिंह राठौड़ के समय के 2 ग्रंथ अलंकार समुच्चय कविराम करण, भीम प्रबंध हरिवंश भट्ट, तो इनके राइटर हमें याद रखने हैं। वैसे तो अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछे गए, फिर भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन को हाईलाइट करके याद रखना होता है। फिर है मानसिंह राठौड़ शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? आयसनाथ देव ने। माननाथ संप्रदाय इन्होंने अपनाया था और इनका नाम माननाथ, खुद का नाम माननाथ रखा। इनकी सहायक पीठ उदय मंदिर का निर्माण मानसिंह ने ही करवाया था। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद भी इनसे संबंधित है। 6 जनवरी 1818 मानसिंह राठौड़ ने EIC के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली थी। 1823 ईस्वी संधि का उल्लंघन प्रथम शासक, यानी कि इन्होंने जो EIC की संधि तो कर ली थी लेकिन उल्लंघन भी इन्होंने किया था, यानी प्रथम शासक हैं। फिर 1839 में पुनः जोधपुर रियासत ने वापस EIC की संधि कर ली थी। इसके बाद शासक बनते हैं तख्त सिंह 1843 से 1873 ईस्वी। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। मेहरानगढ़ दुर्ग चामुंडा माता मंदिर पर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के मूल निर्माता राव जोधा थे। मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी महल की स्थापना की। मारवाड़ राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ होता था। बीजोलाई महल का निर्माण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो कॉलेज का निर्माण इन्होंने करवाया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो श्रृंगार चौकी महल जो कि मेहरानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? मेहरानगढ़ में। और इसके मूल निर्माता कौन थे? राव जोधा। लेकिन चामुंडा माता मंदिर का आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि शुरुआत तो राव जोधा ने की थी, यानी कि बनवाया तो राव जोधा ने था, लेकिन जीर्णोद्धार तख्त सिंह ने करवाया था क्योंकि मंदिर जर्जर अवस्था में हो चुका था। श्रृंगार चौकी महल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप हमेशा याद रखें कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे जो मारवाड़ के राजा थे उनका राज्याभिषेक होता था। यहीं पर बीजोलाई महल का निर्माण, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1870 ईस्वी लॉर्ड मेयो कॉलेज का निर्माण इन्होंने करवाया। चंदा इकट्ठा किया। जोधपुर महाराजा ने कितने 1 लाख रुपए का सहयोग दिया था इस कॉलेज में। 1870 तख्त सिंह की तोपों की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। वो आप देखोगे जब क्रांति और अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था भारत में, तब क्या सीन हुआ था वो डिटेल से आप हिस्ट्री में देखोगे, इंडियन हिस्ट्री में 1857 क्रांति के आसपास देखोगे। फिर है इनके बाद शासक जसवंत सिंह सेकंड 1873 से 1895 इनका कार्यकाल है। जोधपुर में सुशासन की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, यानी कि सुशासन की स्थापना किसके काल में हुई? जसवंत सिंह सेकंड।
1873 ईस्वी महकमा ए खास का गठन इन्होंने करवाया, सरदार रिसाला जसवंत सिंह सेकंड द्वारा बनाई गई। इन्होंने घुड़सवार सैनिकों की एक संख्या बनाई गई एक टुकड़ी मारवाड़ रियासत में बिगोड़ी कर इन्होंने लगवाया था। बिगोड़ी कर किसने लगाया था? जसवंत सिंह सेकंड ने। बाल संबंध नहर का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह सेकंड ने। अब देखो, आप खुद देखो, तख्त सिंह बीजोलाई महल, जसवंत सिंह सेकंड, बाल संबंध नहर, जसवंत सिंह सेकंड, बाल संबंध नहर, हमें याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे, क्योंकि ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा क्योंकि हमें वहाँ माइंड चलाने का टाइम नहीं मिलता, तो कुछ चीज़ें हमें दोहरान कर के ही याद रखनी होगी। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती, जोधपुर को नन्ही भक्त ने जहर दिया, वो भी इन्हीं के काल में, जसवंत सिंह सेकंड के काल में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे और नन्ही भक्त ने उन्हें जहर देके मार दिया था। बंद गले का कोड भी जसवंत सिंह सेकंड के समय ही चला था। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? सर प्रताप सिंह ने ही इन्होंने ये चलवाया था ये कोड। फिर है सरदार सिंह, 1895 से 1911, पिता जसवंत सिंह सेकंड, 1899 से 1906, जसवंत थड़ा का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब देखो, जसवंत सिंह प्रथम भी सेकंड भी होगा ऑप्शन में कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है जसवंत सिंह सेकंड ने नहीं, सरदार सिंह ने, मतलब अपने पिता की याद में बनवाया था सरदार सिंह ने। और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 29,000 रुपये रिलीफ फंड की स्थापना की, पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की, जसवंत सिंह फीमेल अस्पताल का निर्माण एक लॉर्ड एलिंगन के हाथों इसका उद्घाटन करवाया था। 1900 ईस्वी चीन बॉक्सर युद्ध में इन्होंने भाग लिया था सरदार सिंह ने। जोधपुर के झंडे के ऊपर चाइना 1900 इन्होंने ही लिखवाया था। जोधपुर पोलो का घर था इन्हीं के काल में, क्योंकि पोलो की शौकीन थी ये। फिर है सुमेर सिंह, 1911 से 1918, पाली में सुमेरपुर कस्बा इन्होंने बसवाया था। जयपुर में टेलीफोन सेवा इनके काल में प्रारंभ हुई और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। यानी कि लाइनें तो इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी पड़ेगी। फिर है उम्मेद सिंह, 1918 से 1947, जोधपुर के निर्माता। जोधपुर में इंपीरियल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की। काम के बदले अनाज, उम्मेद भवन शीतर पैलेस का इन्होंने निर्माण करवाया। विडम अस्पताल निर्माण जोधपुर में करवाया। लास्ट है हनुमंत, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें इनकी बहुत भूमिका है। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और इन्हें हिस्ट्री में हम हनुत सिंह के नाम से भी जानते हैं। हनुत नाम इनका लोकप्रिय था। तो यहाँ हमने बीकानेर के राठौड़ वंश कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने यहाँ पे जोधपुर के राठौड़ वंश कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम बीकानेर के राठौड़ वंश देखेंगे। उसी क्रम में फिर हम गुर्जर प्रतिहार काल और आपके ये मारवंश, मेवाड़ जो कि बहुत बड़ी रियासत थी, उसका शासनकाल भी बहुत, मतलब वो सबसे लंबा चैप्टर है राजवंशों में, तो लगभग ये ही पोर्शन सबसे लंबा होता था। इसे कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन की इस क्लास में बने रहें। आरएस का रिवीजन होप सो आपका अच्छा चल रहा होगा। हम डे बाय डे एक एक करके पूरा अपना टारगेट अचीव करने की दिशा में अग्रसर हैं। तो अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और आप कुछ भी इस क्लास में कमी लगती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धीरे धीरे मैं अभी एक ही सब्जेक्ट मैंने ऐड किया है, पर डे के हम 2 सब्जेक्ट। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इको सर्वे भी साथ में करवाओ, क्योंकि वो भी अपने आप में फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, उसमें हमें फैक्ट्स याद करने होते हैं, तो वो इसके साथ हम पैरेलल रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली 5 या 10 मिनट की इको सर्वे पे भी क्लास बना पाऊँ। अभी मैं उसका मटेरियल कलेक्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा मुझे 10-5 दिन लगेंगे उस पर कोई ना, मैं उसको आप करती हूँ मैनेज। आप लोग बस क्लास में बने रहे और आराम से पढ़े टेंशन फ्री होके। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। थैंक यू।